नमस्कार, मैं विजय कुमार शुक्ला। आज श्री राम सेवा दल के द्वारा पटना के गांधी मैदान में रोटी बैंक के द्वारा गरीब लोगों को भोजन करवाया गया। श्री राम दल के द्वारा लगातार गरीब लोगों को के बीच भोजन करवाया जाता है और ये लोग बराबर कहीं न कहीं पर सोशल एक्टिविटी में बराबर शामिल रहते हैं। कभी आई बैंक के द्वारा गाँव में कैंप लगाकर लोगों की आँख की जाँच करवाते हैं और कभी गरीब लोगों के बीच में कंबल आदि का वितरण भी करते हैं। और आप देख रहे हैं कि आज श्री राम सेवा दल के द्वारा गांधी मैदान में सैकड़ों गरीब लोगों को भोजन करवाया गया और कुछ गरीब लोगों के बीच कंबल भी वितरण किया गया। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? जी, छोटू सिंह मेरा नाम हुआ। अच्छा, वो अपने संगठन के बारे में कुछ बताएं। ये हम लोग का श्री राम दल संगठन के माध्यम से हर रविवार को अभी हम लोग गांधी मैदान गेट नंबर 1 के पास हैं और हर रविवार को संगठन के माध्यम से यहाँ पे सैकड़ों ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। और ये हम लोग का पिछले 2 वर्षों से चलते आ रहा है और पिछले 5 वर्षों से आपका भीमेश्वरम महादेव मंदिर जगनपुरा सेंट्रल स्कूल के पास है। वहाँ पे हम लोग का साप्ताहिक शनिवार का भंडारा चलता है, जिसमें हज़ारों लोग आते हैं, कोई प्रसाद के रूप में तो कोई भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो आगे हम लोग का तैयारी है कि इन सभी भाइयों के लिए हम लोग कंबल का भी व्यवस्था करें, जिससे कि ठंड के मौसम में इन लोगों को राहत मिले। और ये हम लोगों का हर वर्ष ठंड के मौसम में सभी ज़रूरतमंदों के बीच में कंबल वितरण किया जाता है। कुछ दिन पहले आपके क्षेत्र में वो आई कैंप भी लगवाए थे आसपास के क्षेत्रों में। हाँ, एक नेत्र जांच का हम लोग का चिपुरा में लगा था। हमारे ये प्रेमचंद जी हैं, संपतचक प्रखंड के सचिव हैं, इनके नेतृत्व में, और ओमकांत जी हैं, उनके नेतृत्व में वहाँ पे नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें ऐसे जो भी बुजुर्ग हों या जो भी महिला हों, सभी के लिए उन लोगों को नेत्र का जांच का सुविधा दिया गया था। अगर किन्हीं को चश्मा की आवश्यकता थी तो उनको चश्मा दिलवाया गया, किन्हीं का मोतियाबिंद का शिकायत आ रहा था तो उन लोगों को ऑपरेशन करवाया गया। तो इस तरह से संगठन हर समझिए कि ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए सेवा के लिए तत्पर रहता है। आज से 5 वर्ष पूर्व संगठन का स्थापना किया गया था, तो उसी समय सेवा, परोपकार और हिंदुत्व उद्देश्य में जोड़ा गया था और इसी उद्देश्य पर हम लोग कार्य करते हुए आ रहे हैं। और आज 5 वर्षों में संगठन एक अपने मुकाम पर है और आज अभी 12 जिला में संगठन का विस्तार है। जहाँ जहाँ जिलों में संगठन का विस्तार है, हर जिलों में रोटी बैंक का कार्यक्रम चलाया जाता है, भंडारा का कार्यक्रम चलाया जाता है और ब्लड कैंप लगवाया जाता है। सभी को ठंड के मौसम में कंबल वितरण किया जाता है। जहाँ कहीं भी लव जिहाद की घटना सामने आती है तो उसमें संगठन अपना भागीदारी देता है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता है। जहाँ कहीं भी धर्मांतरण का मुद्दा हो, अगर कोई धर्मांतरण करवा रहा है, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि ईसाई मिशनरी वाले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हर क्षेत्र में ये लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं। एक प्रार्थना कक्ष बना लिए हैं और उसमें लोगों को बुला करके धर्मांतरण करवाते हैं। तो इस पे भी संगठन कड़ी कार्रवाई करता है और उन सभी दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए संगठन हमेशा तत्पर रहता है। और आगे क्या मतलब आपकी मोटिवेशन है कि आगे इस संगठन को के द्वारा और भी कुछ सोशल एक्टिविटी देखने को मिलेंगे जो आम जनता के फायदेमंद में होगी? आगे हम लोग जैसे कि ये सारे जो हम लोग का कार्य है ये तो निरंतर चलते ही रहेगा। अभी जैसे ठंडा का मौसम आ रहा है तो बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जिनके पास में कपड़ा है, तो हम लोग उन सभी कपड़ा को निकाल करके जितने भी वैसे गरीब परिवार हैं उन लोगों को हम लोग देने का काम करेंगे। इस तरह के और भी अगर जो हिंदुत्व से संबंधित कोई भी किसी भी तरह का प्रकार हो, किसी को भी कोई परेशानी हो तो हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर किन्हीं का समस्या आता है कि हाँ ये हॉस्पिटल है और इसमें मेरा आर्थिक स्थिति इतना नहीं है कि हम इस हॉस्पिटल का खर्चा भर सकें, तो वहाँ पर भी संगठन उन लोगों को मदद करता है और जो भी हॉस्पिटल प्रबंधक रहते हैं उनसे बात करके उनको समझाया जाता है और उससे छुटकारा दिलाया जाता है जो भी पेशेंट रहते हैं उनको। सबसे पहले तो हम आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। श्री राम दल संपतचक प्रखंड सचिव प्रेमचंद कुमार और हमारा ये ऐसे विगत 2 वर्षों से गेट नंबर 1 गांधी मैदान के पास रोटी बैंक और जगनपुरा भीमेश्वर मंदिर के पास जो है ये खिचड़ी भंडारा चलता है। लोग भोजन के रूप में भी ले जाते हैं और अपना प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करते हैं।
तो आने वाले समय में हम लोग करीबन 5 वर्षों से लगातार ये चल रही थी, लेकिन पिछले 2-3-5-6 महीना कोरोना काल के लेकर के बंद हो चुका था, लेकिन फिर से उसको पुनः चालू किया गया और तेज़ी से रफ्तार पकड़ रही है। पिछले हम लोग 250-300 रोटी से शुरू किए थे, आज हमारे पास तकरीबन 1000 से प्लस रोटियां हो गई है। लेकिन हम लोग का टारगेट है कि इस साल विगत 2021 के वर्षों में ये 1500 रोटी का करें और नया जनवरी के स्टार्ट से हम लोग 2000-3000 रोटियाँ का ये गरीबों के बीच गेट नंबर 1 के पास गांधी मैदान में वितरण करेंगे। और जैसे हम लोग का सीजनली हम लोग मदद करते हैं गरीबों का, जैसे गांव में हो गया तो गांव में जैसे किन्हीं के पास बरसात आया तो बरसात में लोग के पास छप्पर चूता है तो लोग का तिरपाल वितरण का भी हम लोग काम करते हैं, ताकि गरीब लोग के पास पेट पे और शरीर पे पानी न चू करके और वो अच्छी तरह से अपना जीवन को यापन कर सके। 2 वक्त की रोटियां हम लोग गांधी मैदान में एक दिन देते हैं। वैसे सभी सहयोगी दल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वरनाथ छोटू सिंह जो हुए, प्रवक्ता संतोष जी, प्रदेश अध्यक्ष सौरभ राज जी जो हम लोग के बीच अभी उपस्थित हैं गांधी मैदान गेट नंबर 1 के पास। आगे हम लोग जैसे कि गौ सेवा के लिए भी तत्पर रहते हैं, जहाँ भी किसी भी प्रकार का अभी दिखता है। अभी हाल ही में हमारा मध्य प्रदेश में भी टीम काम कर रहा है, तो गौ माता थी, उनको जख्म से उनका बुरा हाल था, चला नहीं जा रहा था, तो उनको हम लोग का जो टीम था वहाँ पे डॉक्टर बुला करके उनका उपचार किया। 2 गौ माता गिर गई थी कुआं में, जिन्हें निकालने का काम किया गया। और ऐसे जो भी गौ माता रोड पर घूमते फिरते रहते हैं तो उनको संगठन के माध्यम से उनको भी भोजन उपलब्ध हम लोग करवाते हैं। जो भी ऐसे हैं तो उनको गौशाला तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। और आगे हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने वाले हैं। आपका कुछ ऐसे शिक्षकगण से बात हुआ है जो संगठन में 1-2 घंटा समय देंगे, और जो भी ऐसे परिवार हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग एक पाठशाला, एक गुरुकुल का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें कि सभी लोग उसमें लाभ उठाएंगे, जो भी वैसे परिवार हैं। तो सब बात नहीं है, मानव जनहित के कल्याण में जितने भी काम आते हैं, हम लोग किसी समुदाय, किसी जाति समीकरण में काम नहीं कर रहे हैं। मानव जनहित के कल्याण में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर उचित कहीं भी मानव जनहित कल्याण में आए, उस काम को अगर प्रेरणा स्रोत बना के हम लोग इसका आगे बढ़ेंगे। हम लोग किसी समुदाय, किसी संगठन से किसी अति नहीं है। हम लोग के एक संगठन जो हिंदू का संगठन है, जिसको आगे हम लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लेकर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और किसी को हम भावना को ठेस भी पहुँचाना नहीं चाहेंगे, किसी समुदाय के लोग हों। हमारा संगठन एक मानव कल्याण के हित में काम करे, चाहे गौ सेवा हो, जन सेवा हो। आज हमारे बीच इतने भाई बंधु जिसको हम लोग उपलब्ध भोजन करा के अपने संतुष्ट आत्मा को करते हैं तृप्त। जीते जी तो तृप्त नहीं, लेकिन मराठी के बाद भी लोग तृप्त होता है कि कोई ऐसा संगठन है हिंदू को जो सब ने जाति ने धर्म पूछ के देता है। कोई भी आदमी, कोई भी समुदाय के आता है, हम लोग सभी को भोजन करवाते हैं, सभी को तृप्त करवाते हैं। अगर ऐसे आदमी हर क्षेत्र में इस सब समुदाय में बढ़कर काम करे तो हमारे भारत में वो दिन नहीं कि कोई भूखा नहीं सोएगा। आज श्री राम दल संगठन हिंदुत्व का एक बनाया जरूर है, लेकिन किसी जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करते हैं। और ठंडी बढ़ गई, अब तो हम लोग वितरण करेंगे कम्बल, जितना हो सके हर क्षेत्र हर जगह पर जाएंगे। लेकिन हम लोग के जहाँ तक अगर मेरा आवाज़ जा रहा हो भाई बंधु को, अगर उचित बुझाए तो आप लोग सलाह भी दे सकते हैं, आप लोग समीकरण हम लोग साथ बैठ के कर सकते हैं। अगर जुड़ना भी चाहिएगा, मेरा नंबर, मेरा संगठन का नंबर आप उपलब्ध भी हो जाएगा। आप नेट खोल के देखिएगा, हम लोग के नेट पर चढ़ा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। हम लोग आज 5 साल से इस काम को कर रहे हैं। और हमारा रोटी बैंक भी चल रहा है, ब्लड बैंक भी चल रहा है। अभी बहुत बड़ा हम लोग शिविर लगाए हैं 2 महीना पहले। आप सेंट्रल स्कूल PCS जो सुदर्शन जी महाराज का है, उसके बगल में बालाजी बैंक्वेट हॉल में, जिसमें हमारे 2-3 मंत्रीगण भी आए थे, मेरा रामकृपाल यादव भी आए हुए थे। हम लोग 80 यूनिट ब्लड डोनेट करवाए, जो आज हम लोग का पूरे बिहार का ही पहला डोनेट है जो इतना बड़ा यूनिट नहीं आया। जो 80 यूनिट 20-25 से ख़त्म हो जाता था, लेकिन हर मेरा भाई बंधु जितने भी यहाँ है, भाई बंधु सखा मित्र, चढ़ बढ़ के इस टीम में भाग लेते हैं। अब मेरा मीडिया के से यही पर रहेगा, कोई भी अगर प्रेस वाला सुन रहे हो तो इन लोग के आगे हम लोग के बढ़ाने के लिए
आप लोग आगे आइए और हम लोग को आप लोग प्रेरणा स्रोत बनिए। जय श्री राम। जी परिचय दीजिए, अपना नाम। जी यहाँ अपना नाम बताइएगा। सौरभ राज, बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री राम दल सेवा संगठन। यहाँ हर एक रविवार को समय 7 बजे रोटी बैंक का कार्यक्रम श्री राम दल के द्वारा चलाया जाता है और शनिवार के दिन भीमेश्वर महादेव मंदिर जगनपुरा में वहाँ भी भंडारा चलता है। वहाँ काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं और गांधी मैदान में भी काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, जो आप देख ही रहे हैं। और बहुत जल्द ही श्री राम दल बहुत सारे लोगों की मदद करती है। ये सब तो सारी बात से अवगत आप हो गए हैं। और बहुत जल्द ही बिहार में श्री राम दल का सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। इसलिए सभी लोगों को आपके चैनल से और सभी भाई बंधु जो हैं सभी को बता दिया जा रहा है कि पूरे ज़िले में, पूरे बिहार भर में श्री राम दल का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा।